हेलो धनु राशि। आज मैं आपकी 21 से 28 फरवरी के बीच की लव रीडिंग बनाने जा रही हूँ। ओके। आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आपकी सजिटेरियस राशि है, धनु राशि के हैं आप, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग भी नहीं है, इसलिए था और थी पे फोकस नहीं करना है। ओके। और ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, इज एज अ जनरल गाइडेंस एंड मैसेजेस के तौर पे ही आप देखिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे आप उतना ही लीजिएगा और बाकी को स्किप कर दीजिएगा। ओके। तो हम देखेंगे सबसे पहले इस ओरेकल डेक से सेजिटेरियस आपके कनेक्शन के एनर्जीज को, जिसमें कि किसी की तरफ के रोल का जिक्र भी हो सकता है। मीन्स कि आपके पार्टनर की और आपकी मिलीजुली एनर्जीज भी हो सकती है, और हो सकती है कि कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर की तरफ की हो और कुछ आपके तरफ की हो। ओके। और उसके बाद हम टैरो से चेक करेंगे कनेक्शन का फ्यूचर, ऑब्स्टेकल्स, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सभी इस ओरेकल डेक से मैसेज को देखेंगे। और किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस और कंसल्टेंसी चाहिए, जेम स्टोन्स चाहिए या फिर क्रिस्टल्स चाहिए, तो मेरे पास वो भी अवेलेबल है। ओके। व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मैसेज करके मुझसे कंसल्टेशन के लिए या जेम स्टोन के लिए या क्रिस्टल के लिए कोई भी क्वेरी हो आप कनेक्ट कर सकते हैं। और चैनल पे मैंने वार्षिक राशिफल सेजिटेरियस की वो भी अपलोड कर दी है 2025 की। तो पूरी हेल्थ, एजुकेशन, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, आप उसमें जाके देख सकते हैं। चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट उसकी बनी हुई है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तभी ये लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज को जो लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज का कार्ड आया है तभी आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो टॉक्सिसिटी हो गई है ना, जिन भी धनु राशि वालों के रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी हो गई है। ओके। कि आपके पार्टनर या आप किसी तरीके के फियर को फेस कर रहे हैं, किसी तरीके का डर आपके अंदर बैठ गया है। क्योंकि यहाँ पे देखिए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ट्रैप्ड इन फेयर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड को दर्शाता है। तो किसी तरीके के डर का यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज आ रही है। ओके। यस। अगर आप दोनों के बीच में से कोई एक पर्सन इस रिलेशनशिप में अब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे ऐसी सी कुछ मीन्स आप दोनों में से किसी की तरफ से हो रहा है कि माइंड गेम्स और ब्लेम गेम बहुत ज़्यादा चल रहा है। यस। कि लाइक आपके पार्टनर ने आपके साथ ऐसे दूरी बनाई है जैसे कि आपने ही सारे दोष किए हैं, आपके ऊपर ही सारे दोष मढ़ दिए गए हैं। ओके।
कि लाइक तुम ऐसे करती हो तो मुझे ये सब पसंद नहीं है, अगर इस रिश्ते में रहना है तुम्हें ऐसा रहना पड़ेगा, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, मुझे जो पसंद है वो करना होगा, ऐसे से। तो कहीं ना कहीं आपने पास्ट में और इवन अभी भी बहुत कोशिश की कि चलो कोई नहीं, अगर मुझे अपने पार्टनर की बात सुन के अगर रिश्ता हमारा बच जाता है, सेव हो जाता है, सब ठीक रहता है, तो हो सकता है इस टाइम पे फेवर मेरे फेवर में ना हो, तो कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कंडीशंस और बढ़ती जा रही है। लाइक अगर आपके पार्टनर ने आपको बोला हो कि मैं इस समय बात नहीं कर सकती, इस समय बात कर सकती हूँ, आपने वो मान लिया, ओके। आप अगर उन्होंने कहा कि मुझे 4-5 मैसेज मत करा करो, 2 मैसेज करा करो, अगर जवाब नहीं देता हूँ तो स्टॉप हो जाया करो, मेरे मैसेज का वेट किया करो, आपने वो भी एक्सेप्ट कर लिया, ओके। लेकिन ये कंडीशंस बढ़ती चली गई, कहीं ना कहीं एक सिचुएशन तो यहाँ पे ये दिख रही है मेरे को, ओके। कोई सीक्रेटली आपको बहुत प्यार करता है सेजिटेरियस, ओके, या फिर आप, हम्म आपके ऊपर नज़रें बनी हुई हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर, आपके बीच में नो कांटेक्ट या सेपरेशन का फेस चल रहा है, तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, नहीं, आपकी कमी इनको लगातार महसूस होती रहती है, और इन दिनों 21 से 28 फरवरी के बीच में तो ये एनर्जीज और हाई लेवल पे रहेगी, ठीक है। आपकी तरफ की कंपैशनेट एनर्जी, आपके बीच के इमोशंस, ठीक है, और आपके बीच का प्यार, इनको सब कुछ याद आएगा। कहीं ना कहीं इस एनर्जी में भी अगर ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, अपने सेल्फ वर्थ पे भी वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें सोचते मुझे नज़र आ रहा है। कोई आपके वर्क प्लेस पे आपको शायद आने वाले दिनों में प्रपोजल दे, शायद आपको लगता भी हो सेजिटेरियस की कोई आपकी तरफ प्रभावित है, और ये मैं ज़्यादातर देख रही हूँ कि आपके वर्क प्लेस आपका कलीग कोई हो सकता है। और अगर आप मैरिड है, एक एनर्जी मैरिड पर्सन्स के लिए, कि अपना लव, आपके पार्टनर बहुत कंपैशनेट होते हुए भी, या फिर आप बहुत कंपैशनेट होते हुए भी अपने फीलिंग्स को ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मीन्स की मेडिटेशन का सहारा लेने की ज़रूरत है। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, लाइक अपने शब्दों से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ओके, तो अपने पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाइए, हिल्स पे, ग्रीनरीज में घूमने जाइए। चलिए अब देखते हैं। और किसी तरीके का यहाँ पे मीन्स की देख रही हूँ कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी हो रही है। वही मैंने कहा कि यहाँ पे एक तो है कि कंट्रोल, अगर आप दोनों में से कोई भी बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर के है और रिश्ते को और पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंट्रोल इश्यूज ही आपके रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी बनती जा रही है। दूसरा यहाँ पे है कि रेड फ्लैग्स को इग्नोर मत कीजिए। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको ही बाद में डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ ले जाए, और मैं कुछ लोगों को देख भी रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, बहुत ज़्यादा डर अंदर किसी चीज़ का। यहाँ पे थोड़ी सी ब्लैकमेलिंग, इमोशनल ब्लैकमेलिंग की भी एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है, तो किसी तरीके का डर, किसी तरीके का इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी कोई कर रहा है किसी को। देखते हैं सेजिटेरियस आपकी एनर्जीज, फीलिंग्स 21 से 28 फरवरी टैरो से देखेंगे अब। यस, कोई एक चीज़ ख़त्म होने वाली है आपके जीवन से, या ख़त्म हो गई है। आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। ये देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी है और यहाँ पर भी
यही चीज़ आई है कि किसी तरीके का मीन्स कि आप सोच रहे हैं कि इस कनेक्शन को बचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी नहीं बच पाया। ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग हो सकती है कि अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपको भूल गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं ये आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तरफ से एक्शंस का वेट कर रहे हैं। और इन्हें पूरा श्योर है कि आप एक्शन लेंगे, लेकिन बहुत टाइम शायद बीत गया है आपके बीच में, और अब इनके मन में ये चिंता है कि शायद सच में ही इस बार ये रिश्ता टूट गया, इन्होंने आपको खो दिया। क्योंकि ये एक बार नहीं हुआ है, ऐसा रिपीटेशन टास्क आप दोनों के बीच में कई बार हुआ है। इससे पहले भी 3-4 बार आई थिंक सो हो चुका है। आपकी तरफ से मैं देख रही हूँ कि आप एक कनेक्शन को खत्म कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को खत्म करते नजर आ रहे हैं मेरे को। काफी आपने रेड फ्लैग्स को इग्नोर किया, लेकिन एक कंप्लीशन यहाँ पे हो रहा है। और अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं ना सेजिटेरियस, तो इन एंड आउट की एनर्जी है इनकी, बहुत स्लो एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। स्पेशली अगर आप किसी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस से डील कर रहे हैं तो। और आपकी कोई विश फुलफिलमेंट मीन्स कि आपका कोई विश पूरा होने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हैं। रीयूनियन होने के चांसेस है। आपको शायद अपने जिससे भी आप रिलेशनशिप में हैं, शायद उसके साथ आपकी शादी फिक्स हो जाने वाली है। बहुत अटकलें अगर आ रही थी तो शादी फिक्स हो जाने की संभावनाएं दिख रही है। किसी से मैरिज का कमिटमेंट, या फिर आपके रिलेशनशिप का ही एक स्टेप आगे बढ़ जाने का कमिटमेंट मैं देख पा रही हूँ। बहुत ही अच्छा इमोशनल टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए ये गाइडेंस भी आ रही है, तो ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। ओके। अगर आप दोनों अपने रिश्ते की बात चलाना चाहते हैं, और अगर कास्ट वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों ही किसी और से मैरिड सेपरेटेड मैरिड है, और दोनों की ही लाइफ में आप अपने पार्टनर से भी सेपरेट है, तो आपको कहा जा रहा है कि ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जितना प्रार्थनाएं करेंगे, जितना शो करेंगे भगवान को, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। आपकी विश पूरी हो जाएंगी। और आपने किसी को अपनी बहुत ज़्यादा दुआओं में, प्रार्थनाओं में मांगा है, और वो चीज़, वो इंतज़ार भी आपका ख़त्म होते मैं देख रही हूँ आने वाले 9 दिनों में। यस, या किसी किसी के लिए 9 हफ्तों में भी हो सकता है। ओके। 21/3/9 डेट इंपॉर्टेंट है, 4 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस, एरीज, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस और लिब्रा। अब आपके पार्टनर की तरफ से देखती हूँ क्या है एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस। कोई आपसे दूर चला गया था या चली गई थी, शायद इन्होंने कोई मीन्स की अपने मन में बहुत आशाएं लेके ये तब गए थे या जा रहे हैं कि अगर आप सच में ही, आप दोनों का कनेक्शन बहुत पवित्र रहा है, पक्का रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जब वापसी करेंगे तो आप इन्हें ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपका प्यार सच्चा है, प्यार में ताकत है तो, और आप इन्हें शायद माफ़ भी कर देंगे। ये शायद काफ़ी साल पहले आपसे दूर गए होंगे, लेकिन अब वापसी करने का सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादातर देख रही हूँ मैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर ये आपसे दूर है कहीं पे। आपके पार्टनर तो आपके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड महसूस करते हैं, लेकिन वहीं पे दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि कोई बहुत स्पीड से आपकी तरफ आ रहा है मैसेज, कम्युनिकेशन लेकर, और हो सकता है ये फेक आईडी
या किसी और नंबर से भी पॉसिबल है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आप एक अपने प्रभुत्व में हैं, कहीं ना कहीं बहुत ही कॉन्फिडेंट और बोल्ड एनर्जी देख रहे हैं आपके पार्टनर आपके अंदर, और आप इनके बिना भी बहुत खुश है। लाइक आप अपने अकेले की फोटो वगैरह डाल रहे होंगे, स्टेटस वगैरह शेयर कर रहे होंगे, और आपके किसी दोनों के ही किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इनको शायद पता चल रहा है कि अरे वो तो अपने जीवन में खुश है। ओके, तो कहीं ना कहीं एक जलन, कहीं ना कहीं एक डर, और इनकी आपकी तरफ और भी जानने की इच्छा कि इतना खुश देख रहे हैं ये आपको, इतना मतलब कि आपको ग्रो करता हुआ देख रहे हैं। ग्रो मीन्स अपने आप में एक पर्सनैलिटी ग्रोथ में देख रहे हैं कि मीन्स कि आप अगर कुछ टाइम पहले मुरझा गए थे, अब आप ग्लो करने लगेंगे। तो कहीं ना कहीं इसीलिए इनको अब चिंता हो रही है कि अरे ये कैसे इतना जल्दी पॉजिटिव माइंडेड हो सकता है या हो सकती है, हमारे बीच में इतना बड़ा कुछ हो गया है, जबकि पहले आप ऐसे नहीं होते होंगे, हमेशा आप ही एफर्ट करते होंगे। और दूसरे यहाँ पे एक मैसेज ये है कि इनको लगता है कि आप ना इनको और कनेक्शन को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। लाइक कि अगर इनके पास समय नहीं है, ये कोई रीज़न देते हैं ना आपको कि मेरी ये प्रॉब्लम है, हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं, इसलिए मैं लेट हो गया तुम्हें फ़ोन करने में, इसलिए मैसेज करने में लेट हो गया, तो आप चढ़ जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपकी तरफ की कोई मजबूरी होती है तो आप चाहते हैं कि एक ही एक्सप्लेनेशन में ये समझ जाए, ज़्यादा सवाल जवाब ये करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं एक रूडनेस आ जाता है कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। ओके, तो इस कंट्रोलिंग नेचर से भी इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और कहीं ना कहीं इन्हें डर है कि ये झगड़े आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन तक ऐसा नहीं चल पाएगा कि रिश्ते में ये कंट्रोलिंग नेचर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को आगे मूव किया जाए। किसी किसी के लिए ये देख रही हूँ कि धनु राशि वाले खुद ही अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी रही है तो द चैरियट कार्ड बताता है कि आप प्रोग्रेस की तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं अपने कनेक्शन को लेकर। किसी लेवल पे आप ही समझौता करते मुझे दिख रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी अपना कंट्रोलिंग नेचर मीन्स कि आपको थोड़ा सा हावी होने से रोकना है। कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग नेचर की वजह से भी रिलेशनशिप में डर है ऑपोजिट पार्टनर को। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर और लियो, आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। ओके, कभी ना ख़त्म होने वाला प्रेम है, विश्वास है, लेकिन ज़रूरत है कि अगर किसी तरीके का कंट्रोल इशू यहाँ पे है तो उसको कम किया जाए और ख़त्म किया जाए। 7, 8 डेट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। संतुलन बनाना होगा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में। किसी किसी के करियर की वजह से भी ये कंट्रोलिंग इश्यूज आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अब लव मैसेजेस आपके लिए सैजिटेरियस। I need to figure myself out. I was hurt by you. Painful memories. These feelings are eating me alive. जीते जी मार रही है इनको आपकी यादें और फीलिंग्स, जो भी आप दोनों ने पल बिताए, हैप्पी मेमोरीज अब पेनफुल मेमोरीज बन गई हैं कहीं ना कहीं। फॉरगिवनेस, गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पे, फॉरगिवनेस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में सक्सेस।